गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं, पर उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं वो जल्द सुलझें ताकि परिस्थितियां कोई विकराल रूप भविष्य में ना लें। कमर्शियल गैस की कीमत 1000 लगभग हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तक रोके हुई थी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि मैंने कहा था और आखिरकार हो गया। देखिए ये जिस तरीके से गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल गैस में, ये जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरी सरकार ने भी कभी भी इस बात से मना नहीं किया है कि ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रहीं तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं। पर कई बार इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है और ऐसे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो इसकी आड़ में होर्डिंग कर बिना वजह से महंगाई का माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने समय समय पर कड़ी कार्रवाई की है। गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग से आने वाले लोगों को परिवार में इस तरीके की समस्या ना आए उस दिशा में कदम उठाते हुए प्रिवेंटिव स्तर पर कमर्शियल गैस की कीमतों में जरूर सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है, पर उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं वो जल्द सुलझें ताकि परिस्थितियां कोई विकराल रूप भविष्य में ना लें। बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है उसको लेकर आरजेडी कह रही है कि सिलेक्टिव तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है विशेष जाति पे। प्रभु, जब कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है। किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? MY समीकरण के पक्षधर रहने वाले लोग आज सेलेक्टिव राजनीति की बात करेंगे, जिनकी राजनीति का आधार ही सेलेक्टिव रहा है, कम्युनलिज्म रहा है, कास्टिज्म रहा है। ये लोग अगर सेलेक्टिव राजनीति की बात कर रहे हैं तो पहले इनको अपने भीतर झांक के देखने की जरूरत है। हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार में इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार में कोई भी अपराधी चैन की सांस आपस में भिड़ रहे थे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बंगाल के क्षेत्रीय दल, खासतौर पे मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की पार्टी का चरित्र ही ये रहा है। हिंसा के माध्यम से ही उन्होंने हमेशा सत्ता की कुर्सी पाने का काम किया है। इस बार मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि काफी हद तक उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने का कार्य किया। छुटपुट घटनाओं के अलावा जिस तरीके से बड़ी हिंसाएं होती थी, बूथ पे गोलियां चल जाती थी, कम से कम वैसी परिस्थिति मतदान के समय उत्पन्न नहीं हुई। पर मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मतदान में उत्साह देखने को मिला है, दोनों चरण में 90% से ज्यादा का मतदान अपने आप में बदलाव का द्योतक है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 4 मई के बाद बंगाल में बनने जा रही है, और इसी बात की खिज कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के सामने उनका प्रदर्शन करना, बिना विषय के विवाद खड़ा करना, हार को सामने देखकर ये बौखलाहट अब उनके चरित्र में दिखाई देने लगी।